हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जी इस एग्ज़ाम पॉइंट पे। तो आज हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 11 को करेंगे और सेट नंबर 1 से 10 तक हो चुका। अगर आप लोगों ने सेट नंबर 1 से 10 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर जाकर देख ले और इसका पीडीएफ जीके जी इस एग्ज़ाम पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। चलिए कोई बिना देर के शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन श्वसन की उच्चतम दर प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में से कौन श्वसन की उच्चतम दर प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंकुरित बीज। अंकुरित बीज। दूसरा नंबर प्रश्न, विश्रामावस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? विश्रामावस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 15 से 18 बार। तीसरा नंबर प्रश्न, मैनलिफ के समय निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं खोजे गए थे? मैनलिफ के समय निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं खोजे गए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गैलियम और जर्मेनियम। गैलियम और जर्मेनियम। चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक गतिशील पिंड द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई के बराबर है? निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक गतिशील पिंड द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई के बराबर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूरी। ऑप्शन नंबर ए, दूरी। पांचवा नंबर प्रश्न देखते हैं, AB रक्त समूह वाला एक व्यक्ति, AB रक्त समूह वाला एक व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर पांचवा के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। छठा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सातवां नंबर प्रश्न, सातवां नंबर प्रश्न में कहा गया है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो किस ब्याज दर पर 8,000 की राशि 1 वर्ष और 6 महीने में 15,625 हो जाएगी? यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो किस ब्याज दर पर 8,000 की राशि 1 वर्ष और 6 महीने में 15,625 हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 50%। 50% पर। आठवां नंबर प्रश्न, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,135 रुपया है। यदि उनके मूल्य का अनुपात 3:5:7 है तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य रुपया में कितना होगा? तो आठवां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9,081। नौवां नंबर प्रश्न, झांसी की रानी की मृत्यु अंग्रेजों के साथ युद्ध में किस वर्ष हुई थी? झांसी की रानी की मृत्यु अंग्रेजों के साथ युद्ध में किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1858 में हुई थी। 10वां नंबर प्रश्न, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1972 में लागू किया गया था। 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जम्मू और कश्मीर निम्नलिखित में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है? जम्मू और कश्मीर निम्नलिखित में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीलम। नीलम का। 12 नंबर प्रश्न, फलियाग सलाई मुदुकुदमी पेरुलुडी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? फलियाग सलाई मुदुकुदमी पेरुलुडी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पांड्य राजवंश का शासक था। 13 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनावों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनाव से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भाग 15। 14 नंबर प्रश्न, दिए गए युग्मों में से सुमेलित युग्मों का चयन कीजिए। दिए गए युग्मों में से सुमेलित युग्मों का चयन कीजिए। पहला, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, सही है। दूसरा नंबर प्रश्न, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, ये भी सही है। तीसरा को देखते हैं, तीसरा में कहा गया भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, तो तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1, 2 और 3। 15 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कौन उत्तरदायी है?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति। 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर में झीलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? झीलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, झील ताजी, खारी एवं लवणीय हो सकती है, ये सही है। दूसरा, भारत में झीलें केवल निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, गलत है। बुलर झील कश्मीर घाटी की सबसे बड़ी झील है। बुलर झील कश्मीर घाटी की सबसे बड़ी झील है, ये सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, केवल 1 और 3 सही है। 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न में कहा गया है, दलितों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए B.R. अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना किए थे? दलितों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए B.R. अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना किए थे? 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुसूचित जाति महासंघ। अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किए थे। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इनमें से वाक्य के किस अंश में त्रुटि है? इनमें से वाक्य के किस अंश में त्रुटि है? संबंधों में मधुरेता होनी आवश्यक है, तो इसमें जो त्रुटि है वो पहला में मधुरेता में, ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर प्रश्न, वह विनम्र है, इस वाक्य में विनम्र का विलोम शब्द, वह विनम्र है, इस वाक्य में विनम्र का विलोम शब्द बताना है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उदंड। उदंड। 20 नंबर प्रश्न, सुआ का पर्याय है, सुआ का पर्याय, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तोते का। 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इनमें से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? इसमें से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिथियम का सबसे अधिक है परमाणु त्रिज्या। 22 नंबर प्रश्न, जिम्नोस्पर्म के बारे में कौन सा कथन सही है? जिम्नोस्पर्म के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये विषम बीजाणु है, विषम बीजाणु होते हैं। 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर में कहा गया है, प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए परिपथ में सामान्यतः किस घटक का उपयोग किया जाता है? प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए परिपथ में सामान्यतः किस घटक का उपयोग किया जाता है? 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, धारा नियंत्रक का उपयोग किया जाता है। 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए अभिक्रिया के उत्पादन को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए अभिक्रिया के उत्पाद को दर्शाता है? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। संतुलित अभिक्रिया, संतुलित अभिक्रिया में 2 मोल एल्युमिनियम और 3 मोल क्लोरीन से अभिक्रिया करके 3 मोल एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है, इसका ग्राम अनुपात कितना होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 2:2। 26 नंबर प्रश्न, 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर प्रश्न, एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 5% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 67% की छूट प्रदान करता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर में कहा गया है, महेश को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 2% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि प्राप्त हुई और इसके साथ उसकी वर्तमान बिक्री 1,90,400 है। 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री क्या थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर में कहा गया, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? मुस्लिम लीग की स्थापना के समय इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना, भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना। 30 नंबर प्रश्न, भारत में बारूद और तोपखाने का प्रयोग सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? भारत में बारूद और तोपखाने का प्रयोग सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बाबर ने किया था, बाबर।
31 नंबर प्रश्न, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस धर्म की शहरी जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस धर्म की शहरी जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जैन धर्म की जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है, जैन धर्म। 32 नंबर प्रश्न, धन या वित्तीय विधेयक के अतिरिक्त कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजे जाने से पूर्व उसे दोनों सदनों में पारित होना आवश्यक है। कोई विधेयक या तो डैश द्वारा या किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंत्री। 33 नंबर प्रश्न, 33 नंबर प्रश्न में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजकुमार सिद्धार्थ के गौतम के जन्म का प्रतीक है जिन्होंने एक धर्म की स्थापना की। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के जन्म का प्रतीक है जिन्होंने एक धर्म की स्थापना किए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुद्ध पूर्णिमा। 34 नंबर प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के पश्चात उसके अनुयायियों ने किस शहर में दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के पश्चात उसके अनुयायियों ने किस शहर में दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लाहौर में किए थे, लाहौर में। 35 नंबर प्रश्न, 35 नंबर प्रश्न में कहा गया, भारत में किसी उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है अगर अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं तो उसे अपना इस्तीफा किसे सौंपना होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा पत्र सौंपना होगा। 36 नंबर प्रश्न, मीराबाई जो भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित थी और जिन्होंने अपनी गहन भक्ति को व्यक्त करते हुए असंख्य भजनों की रचना की, किस संत की शिष्या बनी जो अछूत मानी जाने वाली जाति से संबंधित थे। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रविदास। 37 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 36वां संविधान संशोधन। 38 नंबर प्रश्न में कहा गया, गाल फुलाना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या है। गाल फुलाना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रूठ जाना। 39 नंबर प्रश्न, पुरस्कार के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। 40 नंबर प्रश्न, मध्य प्रदेश का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है। मध्य प्रदेश का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राय बहादुर हीरालाल। 41 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसमें सहसंयोजक बंध नहीं होंगे। निम्न में से किसमें सहसंयोजक बंध नहीं होंगे। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। 42 नंबर प्रश्न, यकृत अग्नाशयी वाहिनी ग्रहणी में खुलता है और क्या वहन करती है। यकृत अग्नाशयी वाहिनी ग्रहणी में खुलती है और क्या वहन करती है। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पित्त और अग्नाशयी रस दोनों। 43 नंबर प्रश्न, मानव के संतुलित आहार में रुचंश को शामिल करने का प्राथमिक कारण क्या है। मानव के संतुलित आहार में रुचंश को शामिल करने का प्राथमिक कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह पाचन में सहायक होता है और कब्ज को रोकता है। 44 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर प्रश्न, हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है। हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड।
46 नंबर प्रश्न, स्थिर जल में नाव की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति 52.8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान तक नाव चलाता है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। उसके द्वारा लिया गया कुल समय घंटों में बताना है, ज्ञात कीजिए। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 30.8। 47 नंबर प्रश्न, 15 रुपये प्रति मीटर क्यू की दर से 6 मीटर लंबा, 64 मीटर चौड़ा और 10 मीटर गहरा एक घनावकार गड्ढा खोदने की लागत ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 57,600। 48 नंबर प्रश्न, 1 बिलियन में अल्कोहल और जल का अनुपात 4:3 है। इस बिलियन की 350 मिलीलीटर मात्रा में कितना पानी मिलाने पर बिलियन में अल्कोहल और जल का अनुपात 5:6 हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 90, ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर प्रश्न, मालाबार तट डैश के मध्य स्थित है। मालाबार तट डैश के मध्य स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मंगलौर और कन्याकुमारी के मध्य स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। 50 नंबर प्रश्न, 50 नंबर पर संविधान के अनुसार वर्ष 1950 में किस तारीख को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। संविधान के अनुसार वर्ष 1950 में किस तारीख को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। 51 नंबर प्रश्न, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण संविधान के किस शीर्षक के अंतर्गत आता है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण संविधान में किस शीर्षक के अंतर्गत शामिल है। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। 52 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वह सबसे लंबी नदी है जो दक्कन के पठार से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। निम्नलिखित का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोदावरी नदी। 53 नंबर प्रश्न, भारत में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सबसे अधिक बेरोजगारी है। भारत में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सबसे अधिक बेरोजगारी। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक बेरोजगारी है। 54 नंबर प्रश्न, निर्वाचित सदस्यों के दल बदल को रोकने के लिए भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। निर्वाचित सदस्यों के दल बदल को रोकने के लिए भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 55 नंबर प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हैं। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 56 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1956 में की गई थी, 1956 में। 57 नंबर प्रश्न, बिहार बजट 2025-26 के बारे में निम्नलिखित में से कौन तथ्य सही है। बिहार बजट 2025-26 के बारे में निम्नलिखित में कौन सा तथ्य सही है। तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही, उपयुक्त में से दोनों सही है। 58 नंबर प्रश्न, तमस उपन्यास के लेखक कौन है। तमस उपन्यास के लेखक कौन है। तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भीष्म साहनी, भीष्म साहनी है। 59 नंबर प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित प्रसिद्ध कहानी काबुलीवाला कब प्रकाशित हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित प्रसिद्ध कहानी काबुलीवाला कब प्रकाशित हुई थी। तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1892 में प्रकाशित हुई थी। 60 नंबर प्रश्न, सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। शी सेड दैट शी कुड नॉट बिलीव हिम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, शी सेड यू कैन नॉट बिलीव हिम।
61 नंबर प्रश्न, किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। 62 नंबर प्रश्न में कहा गया है, पेनिसिलिन की खोज को चिकित्सक क्षेत्र में क्रांतिकारी क्यों माना जाता है। पेनिसिलिन की खोज को चिकित्सक क्षेत्र में क्रांतिकारी क्यों माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसने प्रतिजैविक युग की शुरुआत की। 63 नंबर प्रश्न, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। 64 नंबर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है। 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सदैव ऋणात्मक होती है। 65 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्वपोषी और विषमपोषी मोड दोनों प्रकार के पोषण प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्वपोषी और विषमपोषी मोड दोनों प्रकार के पोषण प्रदर्शित करता है। 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी युगलिना। 66 नंबर प्रश्न में कहा गया, एक समांतर श्रेणी के 6वें तथा 15वें पदों का योग इस श्रेणी के 7वें एवं 10वें तथा 12वें पदों के योग के बराबर हो तो इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा। 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 8वां पद शून्य होगा। 67 नंबर प्रश्न, 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 5। 68 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 68 नंबर प्रश्न, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 69 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में से कौन विश्व बैंक समूह की संस्था नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। 70 नंबर प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना वर्ष क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1935 में किया गया था, 1935। 71 नंबर प्रश्न, योजना आयोग की स्थापना कब की गई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 15 मार्च 1950 को की गई, 15 मार्च 1950। 72 नंबर प्रश्न, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में कौन सा लाभ शामिल नहीं है। तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, निजी क्षेत्र के लिए बिजली की कीमतों में कमी। 73 नंबर प्रश्न में 1940 का अगस्त ऑफर किस ब्रिटिश सरकारी अधिकारी द्वारा दिया गया था। 1940 का अगस्त ऑफर किस ब्रिटिश सरकारी अधिकारी द्वारा दिया गया था। 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड लिन लिथगो के द्वारा दिया गया था। 74 नंबर प्रश्न, 2014 में एशियाई खेलों में पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कितने वर्षों बाद स्वर्ण पदक जीता। 2014 में एशियाई खेलों में पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कितने वर्षों बाद स्वर्ण पदक जीता। तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 16 वर्षों के बाद जीता। 75 नंबर प्रश्न, नमूना पंजीकरण प्रणाली 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि दर सबसे अधिक थी। नमूना पंजीकरण प्रणाली 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि दर सबसे अधिक थी। तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिहार, ऑप्शन नंबर डी बिहार। 76 नंबर प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए असम की जनसंख्या अधिक है। 77 नंबर प्रश्न,
सूक्त को निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ के स्तोत्रगान के रूप में जाना जाता है? सूक्त को निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ के स्तोत्रगान के रूप में जाना जाता है? तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऋग्वेद के रूप में जाना जाता है। 78 नंबर प्रश्न, टू स्मेल अ रैट, टू स्मेल अ रैट इडियम का मीनिंग बताना है। तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टू हैव रीजन टू सस्पेक्ट, टू हैव रीजन टू सस्पेक्ट। 79 नंबर प्रश्न, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। डिड रानी कॉल यू, डिड रानी कॉल यू। तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर यू कॉल्ड बाई रानी। 80 नंबर प्रश्न में कहा गया सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड किन, किन का सिनोनिम बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक। 81 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सभी अंगों के विकास को उद्दीप्त करता है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सभी अंगों के विकास को उद्दीप्त करता है? तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। 82 नंबर प्रश्न, निरूपक तत्वों का अन्य नाम क्या है? निरूपक तत्वों का अन्य नाम क्या है? तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुख्य वर्ग तत्व, मुख्य वर्ग तत्व है। 83 नंबर प्रश्न, दंत क्षय के परिणाम स्वरूप डैश होता है? दंत क्षय के परिणाम स्वरूप डैश होता है? तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोमल दंत वल्क, कोमल दंत वल्क। 84 नंबर प्रश्न, भोजन को वायुरोधी पात्र में रखने पर क्या लाभ होता है? भोजन को वायुरोधी पात्र में रखने पर क्या लाभ होता है? 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह ऑक्सीजन को मंद कर देता है, ऑक्सीजन को मंद कर देता है। 85 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समोच्च पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल के बढ़ते हुए क्रम को सही निरूपित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा समोच्च पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल के बढ़ते हुए क्रम को सही निरूपित करता है? तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीजन जल और शर्करा, ऑक्सीजन जल और शर्करा। 86 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। 87 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 15 और 46। 88 नंबर प्रश्न, 88 नंबर प्रश्न में कहा गया है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला के स्थान पर डैश के स्थान पर क्या आना चाहिए? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 89 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुड़ी पाड़वा, गुड़ी पाड़वा। 90 नंबर प्रश्न, 90 नंबर प्रश्न में कहा गया है, पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य क्या, मतलब लक्ष्य क्षेत्र कौन से थे? पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य क्षेत्र कौन सा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पहली पंचवर्षीय योजना का कृषि और दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। 91 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद से अवकाश त्यागपत्र और हटाए जाने का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के पद से अवकाश त्यागपत्र और हटाए जाने का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 94 में वर्णित है। 92 नंबर प्रश्न, सिक्किम माला चंद्रशेखर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़ी है? 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बांसुरी से जुड़ी है, बांसुरी से। 93 नंबर प्रश्न, ग्रामीण जल प्रबंधन को आसान बनाने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा कौन सा नया ऐप लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुजलाम भारत ऐप, सुजलाम भारत ऐप।
94 नंबर प्रश्न, 7 दिसंबर 2025 को किसने लद्दाख में विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया? 7 दिसंबर 2025 को किसने लद्दाख में विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह। 95 नंबर प्रश्न, पेटा इंडिया का पर्सनल ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? पेटा इंडिया का पर्सनल ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रवीना टंडन को दिया गया, रवीना टंडन को। 96 नंबर प्रश्न, 18 से 13 दिसंबर 2025 तक भारत किस वैश्विक संस्था की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूनेस्को की मेजबानी की। 97 नंबर प्रश्न, दिसंबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री ने कितने नए विभाग बनाने का निर्देश दिया? दिसंबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री ने कितने नए विभाग बनाने का निर्देश दिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 विभाग बनाने का निर्देश दिया। 98 नंबर प्रश्न, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इट इज द स्टोरी ऑफ अ काइंड हु वाज फॉन्ड ऑफ बिगनिंग विंग डैश लाइट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टोल्ड। 99 नंबर प्रश्न, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वायलेंस। 100 नंबर प्रश्न, अ प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट। अ प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट। तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रे।